देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। रतलाम जावरा गणेश मंदिर में गोवंश का कटा सिर मिलने और दूषित उद्देश्य की घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को लेकर विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने आम जनता को शांति बनाए रखने और सरकार पर विश्वास बनाए रखने की अपील की और कहा कि यह कृत्य शहर को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। हिंदू मुसलमान भाईचारे को खत्म करने का षड्यंत्र भी हो सकता है। जनता से अपील की गई कि आप शांति बनाए रखें, हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। आरोपियों के घरों को तोड़ दिया गया है। निश्चित रूप से घटना तो बहुत ही दुखद है और दुखद होने के साथ साथ बहुत गंभीर भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक भी है। और चिंताजनक इसलिए कह रहा हूं कि जावरा में कभी इस तरह का वातावरण नहीं रहा है। जावरा प्रारंभ से सहिष्णु होकर भाईचारा और मिलन के साथ में काम करने वाला क्षेत्र रहा है, नगर भी रहा है। और इस तरह की घटना तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रही। मेरे निवास के या मेरे कार्यालय के नजदीक ही शिव मंदिर है, शंकर मंदिर है, जहां आस्था का केंद्र है। और आस्था का केंद्र भी हम तो इसे उदाहरण के रूप में कहा करते हैं। एक और मस्जिद है, एक किनारे पर मंदिर है। यह हमारे यहाँ की माहौल, हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ का कभी भी नहीं बिगड़ा है। मैं चिंतित भी हूं और आशंकित भी हूं कि निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र किया गया। यह षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है। यह दुर्घटना नहीं है जो अकस्मात हो गई। यह योजनाबद्ध ढंग से सोच विचार कर किन्हीं न किन्हीं इस तरह की दुष्प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो निश्चित रूप से इस तरह की घिनौनी विचारधारा के लोग हैं और जो यहाँ के शांत वातावरण को बिगाड़ कर कुछ शायद प्राप्त करना चाहते हैं। कतिपय ऐसे लोगों की ओर मेरी आशंका जाती है और इसलिए मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं मेरे समस्त क्षेत्र के जन से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं। विश्वास रखे सरकार पर, विश्वास रखे अपने जनप्रतिनिधि पर। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। किसी भी स्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं सुबह से उठा हुआ हूं। जैसे ही पुजारी ने आकर के यह सूचित किया, मैं 5-7 मिनट में ही वहां स्थान पर, मंदिर पर पहुंच गया था। और तब से लेकर अब तक मैंने स्थानीय प्रशासन से लेकर, जिला प्रशासन से लेकर के संभागीय प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना से अवगत करवाया है। मैं पूरी गंभीरता के साथ में अपनी निगाह इस घटना पर लगाए बैठा हूं। पूरी कार्रवाई को देख रहा हूं, गतिविधियों को देख रहा हूं और जिस तरह का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कतिपय लोगों के द्वारा, उन्हें शर्म आना चाहिए। ऐसे माहौल में तो कहीं न कहीं खोजकर, कहीं न कहीं पहुंचकर, कहीं न कहीं जानकारी प्राप्त कर उन तत्वों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ गिरफ्तारियां हुई है, प्रशासन ने मुझे अवगत कराया। मैं गिरफ्तारी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं, कार्रवाई से संतुष्ट हूं कि उन्होंने त्वरित तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा। और मैंने तत्काल कहा है कि ये तो मजदूर जैसे लोग हैं, इनसे कहीं ना कहीं किसी व्यक्तियों के द्वारा, कतिपय जो मेरे लिए मैं कहूंगा वे संदिग्ध लोग हो सकते हैं, वैसे संदिग्ध लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है, उन षड्यंत्रकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए इनके माध्यम से। तब तक निश्चित रूप से पूरा संतोष नहीं आ सकता। लेकिन जन से, आम जन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा वे फ्री समय दें। अगर वो स्वयं को, जनता को नियंत्रण करने में लग जाएंगे, आप हम सब विचार करें कि आखिरकार वे उन तत्वों तक कैसे पहुंचेंगे। उन तत्वों तक पहुंचने के लिए, उन असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस को भी समय दिया जाना चाहिए। और हमने जब ज्ञापन दे दिया, हमने जब अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, मैं स्वयं आपकी भावनाओं में अपनी सारी भावनाएं सम्मिलित करते हुए भी उन्हीं कार्यों में लगा हुआ हूं। तो कुछ समय प्रदान करें, सहयोगात्मक रुख अपनाए, अपने यहाँ के
वो जो शांत वातावरण है उस शांत वातावरण में शांति स्थापना में अपना सहयोग प्रदान करें। और इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा मैं करना चाहता हूं। मैं किसी वर्ग विशेष की बात कदापि नहीं करना चाहता। मैं समस्त वर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बहाल करें, पुलिस को समय दें ताकि वह सही दिशा में सही ढंग से सही समय पर काम करके परिणाम हमें दे सके। खुलासा टुडे न्यूज के लिए स्टेट ब्यूरो चीफ हफीज शाह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।